हेलो एवरीवन, मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का ही वीडियो है। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के और कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एलसीएम के ट्रिक्स को जाना था कि कैसे हम किसी भी एलसीएम को विदिन सेकेंड में हल कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ और फैक्ट, कुछ और तथ्य जानेंगे और भी है ना अन्य प्रकार के एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हल करते हैं। तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे, एलसीएम होता क्या है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो बता दें, एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या से पूरा भाग लग जाए या पूरा विभाजित वो हो जाए दी गई संख्या से। वह संख्या उस दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। ठीक है, तो एलसीएम उसी को एलसीएम हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, आपके सामने कुछ संख्या दिया हुआ हो, जैसे हो गया 24, 36 और 60। इस प्रकार से आपके सामने मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है। अब एलसीएम वो कौन सा वैल्यू होगा, जो ये है ना, एलसीएम वो होता क्या है। तो एलसीएम होता है कि दी गई संख्या से वो जो भी वो सबसे छोटा संख्या होगा, वो सबसे छोटा संख्या होगा और उस संख्या में इससे भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, मतलब इससे भी पूरा विभाजित हो जाएगा, इससे भी पूरा विभाजित हो जाएगा और इससे भी पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे कि हम इसको निकालते हैं ट्रिक से, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 12 से 5 बार में, 2 5 10। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 360। हमने कल इसे ट्रिक से जाना था, तो उसी प्रकार हम इसको हल किए हैं, 360 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 360। अब ये 360 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः पूरा भाग लग जाएगा, या यूँ कहें कि ये 360 को ये तीनों संख्या अलग अलग पूरी तरह 360 को विभाजित करेगी। ठीक है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, एलसीएम। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, तो जैसा मैंने बोला, आप उसे बढ़िया से सुन के आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। तो एलसीएम का यदि आप फुल फॉर्म का बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मेजरमेंट। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर ले एज अ नॉलेज। अब हम जानेंगे किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ को कहते हैं फुल फॉर्म, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो एचसीएफ कहते हैं किसे हैं, तो एचसीएफ वह सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट फैक्टर होता है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे कि बात करते हैं हम 12, 24 और 60 या 48 जो भी। अब बोलेंगे कि इसका आप एचसीएफ निकालें, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि वो सबसे बड़ा संख्या कौन है जो 12 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा, वो 24 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी
डिवाइड करेगा। वैसे तो यदि हम छोटा से छोटा संख्या लेंगे तो छोटा से छोटा संख्या 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, लेकिन ये सब इसका HCF नहीं कहलाएगा, इसे हम HCF नहीं कहेंगे। HCF का मतलब समझिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, इस सब का सबसे बड़ा फैक्टर। जो जैसे कि बात करते हैं 12 को तो 12 डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ क्या, देखते हैं। क्या 24 को भी ये 12 डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड करता है। क्या 48 को भी डिवाइड करता है, तो बिल्कुल डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 12 जो हुआ ये वो सबसे बड़ा संख्या हुआ जो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसको भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है और इसे भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 जो है वो इसका HCF हो गया। आइए कुछ और भी अलग अलग बेसिस से समझते हैं। तो जैसे कि हम आपके सामने कुछ संख्याएं लिखते हैं, 8, 12, 28, 44। तो आपके सामने मैंने लिखा 8, 12, 28 और 44। तो इसका HCF क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हम देखेंगे। इससे तो वैसे तो 2 भी डिवाइड कर रहा है पूरा, क्या इसका 2 हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि 2 से भी बड़ा संख्या होता है जो 8 को, 12 को और 28 और 44 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो जैसे देखते हैं 4 लेते हैं, 2 के बाद हम ट्राई करते हैं 4। क्या 4 ऐसा संख्या है जो इसको भी विभाजित कर रहा, तो बिल्कुल 4 जो है 8 को पूर्णतः विभाजित करता है, 4 12 को भी पूर्णतः विभाजित करता है, और 4 जो है 28 को भी पूर्णतः विभाजित करता है, और 4 44 को भी पूर्णतः विभाजित करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है 8, 12, 28 और 44 का HCF है। क्योंकि अब आप इससे आगे बढ़िए, आप इससे आगे क्या बढ़िएगा, 6 बढ़िएगा, तो 6 इसको सिर्फ इसे डिवाइड करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको तो विभाजित नहीं करेगा और ना ही इसको विभाजित करेगा, तो 6 तो हो नहीं सकता है। फिर 8 यदि इसको विभाजित कर देगा तो और भी अन्य संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा। तो 4 ही वह सबसे बड़ा संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4, 8, 12, 28 और 44 का HCF होगा। तो आई होप आपको HCF भी समझ में आ गया होगा कि HCF क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि HCF एक पूर्ण संख्या के अलावे क्या किसी फ्रैक्शन का भी HCF होता है, क्या किसी फ्रैक्शन का भी HCF निकाला जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ, फ्रैक्शन का भी HCF होता है, फ्रैक्शन का भी LCM होता है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और उसे आप 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी भिन्न है, कोई भी भिन्न है, उसका हमको निकालना है LCM। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भिन्न का LCM बराबर, ठीक है, क्या लिखे, भिन्न का LCM। तो भिन्न का LCM निकालने के लिए आप भली भांति जानते होंगे, कोई भी भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश हम ऊपर वाले को कहते हैं और हर हम नीचे वाले को कहते हैं। नीचे में जो भी संख्या लिखा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं हर बोलते हैं, और ऊपर जो संख्या लिखा हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं अंश। तो भिन्न का LCM होता है क्या, तो ये होता है अंश का LCM, अंश का LCM बटा हर का HCF, ठीक है। तो ये होता है भिन्न का LCM बराबर भिन्न का LCM। अब भिन्न का HCF क्या होता है वो भी जान लेते हैं। भिन्न का HCF, तो भिन्न का HCF होता है, बस इसे यदि आपको ये याद हो गया है तो ये याद करना बहुत ईजी है। अंश का मतलब जब हम LCM निकाल रहे हैं तो अंश का LCM निकालेंगे और नीचे वाला हर का HCF निकालेंगे, और जब हम HCF निकाल रहे हैं तो अंश का हम HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे। तो लिखते हैं अंश का HCF
बटा हर का एलसीएम। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें जल्दी से। तो आइए अब हम लोग कुछ फॉर्मूला के बेस्ड कुछ सवाल को करते हैं, फ्रैक्शंस के कुछ एलसीएम को हल करते हैं और एचसीएफ को कुछ हल करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 5, 7, 8, 5 बटा 7, 7 बटा 8 और 8 बटा 9, इस प्रकार का आपको इस प्रकार के एलसीएम दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अंश का एलसीएम बटा हर का एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम 5, 7, 8 का एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर देंगे, 5 8 40, 40 7 280, तो 280 ऊपर हो जाएगा। 7, 8, 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे 1 होगा। बोलिए कैसे। तो देखिए 7, 8, 9, कोई ऐसा एक के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रहा है, तो नहीं, तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 280। तो देखा आपने फ्रैक्शंस के एलसीएम को कैसे मैंने विद इन सेकेंड में हल किया। और भी आगे चलिए हम कुछ और क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने सवाल दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का एलसीएम। अंश का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 4, 5 का लघुत्तम 20, तो इसका एलसीएम आ गया 20। अब हर का एचसीएफ निकालना है। अब हर का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 3, 6, 3, 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3, 4 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो एक ही वो संख्या होगा, एक ही वो सबसे बड़ा संख्या होगा, यूँ कहें कि वो इस 3, 6 है ना, 4 और 7 को विभाजित करेगा। मतलब सब संख्या सारे हर को एक ही है जो विभाजित करेगा। अब हम लोग एचसीएफ पे आते हैं, एचसीएफ के कुछ सवाल को। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब अंश का एचसीएफ। अंश का एचसीएफ क्या होगा, अब सोचिए, यहाँ पे देखिए 15, 6, 12, ऐसा कौन सबसे बड़ा संख्या हो सकता है जो तीनों को काटेगा। एक तो काटे, एक तो इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, लेकिन एक के अलावा और एक से बड़ा भी संख्या होता है, और संख्या है जो है 3 है, जो कि इसे भी और इसे भी और इसे भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो हमको पता चल गया कि इस सब का एचसीएफ कितना है, 3, तो ऊपर ले देंगे 3। और इसका हमको एलसीएम निकालना है, 12, 9, 18 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अनुपात हम ब्रेक डाउन करेंगे। कितना से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 बार में, 3 बार में और 3 से है ना 6 बार में। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, छोतिया 18 है ना, छोतिया 18 को आप गुना कर दीजिए 12 से। तो 18 गुना 12 कितना होता है, 18 गुना 12, या फिर आप गुना कर दीजिए इसको 4 6 24, 24 नामा कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जो भी आएगा उसको 9 से गुना कर देंगे। 24 नामा 192, सॉरी 216। तो यही इसका आंसर हो गया, 3/216 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। तो आइए अब हम लोग एक और एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ को हल करते हैं, और उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे ऑप्शन से विद इन सेकेंड एकदम, आपको 2 से 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको हल करते हैं, 20/16, 24/10 और 44/14 को एचसीएफ निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। तो अंश का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब देखिए 20, 24 और 44। आप थोड़ा सा इसको देखिए और सोचिए, इसको आप तीसरी आंखों से देखिए कि आपको 20, 24 और 44 में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर आपको लगता है जो इस तीनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो आप देखने से यह पता चलेगा कि 4 ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो इसको भी, 20 को भी, 24 को भी और 44 को भी पूरा विभाजित करेगा, है ना। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 14 और है ना 10, 14 और 16, 10 और 14। तो इसको हम पहले अनुपात में ला देंगे, 8, 5 और 7। हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40, 8 × 40, 40 को 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 560, है ना। तो 560 यहाँ पे लिख देंगे, 14
14 को 56, ठीक है। फिर 4 से देखिए कट जाएगा कितना बार में, 140 बार में। तो इसका आंसर हो गया 1/140। तो देखा आपने। आइए हम अब जानेंगे कि ऑप्शन से कैसे HCF को निकालते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल है। यदि आप हमारी बातों को अच्छे से सुने होंगे तो ऑप्शन से आप निकालना जान जाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 36 है और 84 है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या है जो इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है। तो 18 को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 4 से देखते हैं। तो 18 तो इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। फिर देखिए 4 देखिए, 4 जो है 36 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 4 9 36। 4 84 को भी डिवाइड करता है 21 बार में, तो इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। 4 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या 4 से बड़ा भी कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है? तो देखते हैं 6 इसको डिवाइड कर रहा है, 6 से भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी रहने देते हैं। अब रहने हम क्यों दे रहे हैं, अब छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम आगे देखें 12 है। अब 12 तो 6 से और 4 दोनों से बड़ा है। तो हम HCF में क्या बताए थे कि HCF होता है सबसे बड़ा फैक्टर। तो 12 क्या है, 4 और 6 से भी बड़ा है कि नहीं? तो 12 देखिए, अब देखते हैं 12 क्या 36 और 84 को डिवाइड करेगा। तो 12 3 36 और 12 7 84, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। और आगे चलते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ 18 42 102, तो इसे कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे पहले ऑप्शन 18 कट रहा है ना। 18 6 से भी कट रहा है, 6 से 42 भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। 8 से कट रहा है क्या? 8 से तो नहीं कट रहा, तो 8 ऐसे ही खत्म हो गया। 7 से 18 नहीं कट रहा, खत्म। 14 से ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी खत्म। तो सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा इसका HCF 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 63 140 लिखा हुआ है। तो 42 को 14 क्या 14 विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। 14 140 को विभाजित कर रहा है, लेकिन 14 63 को विभाजित नहीं करता है। तो 14, तो ऑप्शन इससे ही क्या हो गया, कट गया। 9 63 को ही सिर्फ विभाजित कर रहा है, ये दोनों को विभाजित नहीं कर रहा, तो 9 भी कट गया। 21 को देखना है, 21 42 को विभाजित कर रहा है, 63 को विभाजित कर रहा है, बट 140 को विभाजित नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन बचा एक, जो कि यही आंसर रहेगा। बोलिए कैसे? 42 को भी पूरा विभाजित कर रहा है, 63 को भी पूरा विभाजित कर रहा है, और 140 को भी पूरा विभाजित कर रहा है। तो साथ ही वो सबसे बड़ा संख्या है जो 42 63 और 140 का HCF होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा संख्या है जो तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। तो आप इसे नोट डाउन करें और हम आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग घात के कुछ LCM को सॉल्व करना चाहेंगे। जब किसी भी संख्या पे घात हो तो LCM कैसे निकालते हैं, तो HCF कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 4 पे घात 7, 5 पे घात 4 पे घात 5, 4 पे घात 6, 4 पे घात 4, तो पावर भी हम इसके बोल सकते हैं। तो LCM निकालने के लिए LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा सबसे छोटा संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 7 सबसे बड़ा है, तो 4 पे पावर 7 में क्या 4 पे पावर 5 से भागा लग जाएगा पूरा? बिल्कुल लग जाएगा, आसानी से कट जाएगा। फिर 4 पे पावर 6 से पूरा भागा लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। 4 पे पावर 4 से पूरा भागा लग जाएगा, तो बिल्कुल लग जाएगा। आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। 4 पे पावर 7 भागा 4 पे पावर 5, तो 4 यहाँ मतलब 4 5 गो, यहाँ पे 4 7 गो है। तो जब इसको काटेंगे तो कितना 4 पे पावर 2, इसका मतलब पूरा भागा तो लग ही नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है। तो उसी प्रकार आप सबसे भागा जब लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। और 4 पे पावर 7, तो 4 पे पावर 7 से पूरा कट ही जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह देंगे कि इसका LCM कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 7, ठीक। अब जानते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में कैसे हल कर पाएंगे, आपने देख लिया होगा। अब हम जानते हैं HCF कैसे निकालें। तो HCF क्या होता है? HCF हम आपको बताएं कि वो सबसे छोटा से छोटा फैक्टर होता है जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा वो उस दी गई संख्या को विभाजित कर देता है। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सा संख्या सबसे छोटा है जो सबको विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 5 इसमें इसको भी पूरा विभाजित कर देगा, 7 पे पावर 5 इसको भी पूरा विभाजित कर देगा, मतलब 7 पे पावर 6 को विभाजित करेगा, और 7 पे पावर 10 को विभाजित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 7 पे पावर 5, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप।
आइए इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जब एलसीएम का बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा आपको दिख कौन सा रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है ना। देखिए पावर जिसका माइनस में छोटा होता है वो संख्या सबसे बड़ा होता है एक्चुअली में, और पावर में जिसका वैल्यू माइनस, जो पावर का जो भी माइनस हो और उसका वैल्यू जो सबसे बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो, मतलब वो संख्या सबसे छोटा होता है। तो बस हो गया। इसका एलसीएम का बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 5 पे पावर 9, मतलब सॉरी -9, और एचसीएफ आ जाएगा 5 पे पावर -11। ठीक है, समझ लिया होगा आपने। ठीक है, अब इस प्रकार अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग भी इसे हल करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है और सबसे बड़ा कौन सा संख्या, सब में कॉमन क्या मिल रहा है। पहले ये देखिए, यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब 2 तो कॉमन मिल गया, 1 2 ये तो कॉमन मिल ही गया। अब और क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 4 है, यहाँ 3 पे पावर 5 है, तो 3 पे पावर 3 तो कॉमन मिल रहा है ना, तो हम लिख देंगे 3 पे पावर 3। ठीक है, बारीकी से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। 5 पावर 2, तो 5 पावर 2, यहाँ 5 1 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 अभी छोड़ दीजिए, 7 7 छोड़ दीजिए, 7 यहाँ है 7 वहाँ, तो 7 नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्या कुछ बचा तो बचा, जो बचा उसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। 2 पावर यहाँ पे से 1 2 कॉमन मिल गया था, तो यहाँ पे 2 कितना बचा, 3 को बचा हुआ, 1 ठो जब मिल गया तो यहाँ पे 2 बचा, तो उसे भी हम गुना कर देंगे। यहाँ से 2 को 2 में से 1 ठो ही हम लिए थे, तो यहाँ पे हो गया आपका 2, 1 2 यहाँ पे हो गया और 1 2 है, तो अब 2 का काम खत्म। 3 पे पावर 3 यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ 3 पे पावर 4 था, तो मतलब 1 3 बचा था, तो उसको भी हम यहाँ पे गुना कर देंगे। 3 पे पावर 5, तो यहाँ पे 1 3 3 3 2 को 3, ये भी बचा हुआ था। 5 पावर 2 है, तो इसको भी गुना कर देना है, और 5 है तो इसको भी गुना कर देना है, और 7 पावर 9 है तो इसे भी गुना कर देना, और एक यहाँ 7 है तो इसे भी गुना कर देना। तो ये हो गया इसका एलसीएम। यदि आप इसे और छोटा करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2, यहाँ 1 ठो 2 है, 2 को 2 है, कितना 3 को 2 हो गया, 3 1 2 यहाँ है 4 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पे पावर 4। ठीक, यहाँ 3 पे पावर 3 है, 3 को 3 है, 1 3 यहाँ है, 3 को 3 यहाँ हो गया, 3 1 4 को 4 2 6, तो 3 पे पावर 6 हो गया। अब और देखिए 2 3 का तो हो गया, 5 5 1 ठो 2 को यहाँ 1 ठो यहाँ, तो हम ले देंगे 5 पावर 3। 7 9 को यहाँ है, 7 1 ठो यहाँ, तो 7 पावर कितना हो जाएगा 10। तो इसका एलसीएम आ गया, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसका एलसीएम आ गया 2 पावर 4 गुना 3 पे पावर 6 गुना 5 पावर 3 गुना 7 पावर 10। एचसीएफ का बात करते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है, जो इसमें सब में मिल जाए। बहुत सिंपल है एचसीएफ निकालना। 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 कॉमन क्या मिला, 2 पे पावर 2 ही मिला कॉमन। ठीक है, यहाँ 3 पे पावर 3 था, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, तो यहाँ पर 3 पे पावर क्या 3 कॉमन मिला। क्या अब और कुछ तीनों में कॉमन है, तो नहीं, तो यही उसका हो गया क्या 2 गुना 3 पे पावर 3 ही इसका एचसीएफ हो गया। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। अब हम लोग आखिरी टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग लास्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं विद इन सेकंड में से कैसे हल किया जाता है। देखिए इसका एचसीएफ निकालना है, इतना बड़ा वाला डाटा है आपके सामने, और इसका निकालना है आपको एचसीएफ। तो मैंने आपको जैसा कहा है सिर्फ उसे फॉलो करते जाइए। एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा क्या होता है, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 20 कर लीजिए, 20। ठीक है, तो 10 15 20। सबसे पहले देखना इसमें कांस्टेंट वाला टर्म है, जो कांस्टेंट का टर्म है उसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो 10 15 20 इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग को भली भांति पता होगा कि 5 होगा ना, बिल्कुल। तो 5 हो गया, क्योंकि 5 ही सबसे बड़ा संख्या जो कि 10 को पूरा पूरा विभाजित करेगा, 15 को पूरा पूरा विभाजित करेगा और 20 को पूरा पूरा विभाजित करेगा। और इससे आगे बढ़िएगा, आगे कोई भी संख्या होगा विभाजित नहीं करेगा, कोई एक संख्या को भले विभाजित कर देगा, सबको विभाजित नहीं करेगा। तो अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसका ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का क्या एचसीएफ होगा, तो ए होगा, सिर्फ ए होगा एचसीएफ। बी 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 बी
सी स्क्वायर, तो इसका सी, तो इसका HCF आ गया 5ABC। तो देखा आपने कितना आसानी से इसे हल किया गया, बहुत ही आसानी से, चुटकियों में, इसे कहते हैं चुटकियों में हल करना। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हल करेंगे। तो x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको तो ये कुछ वैसा फॉर्म नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 6x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर जानते होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो मैंने इसे तोड़ दिया, अब टूट गया तो ये इसका सिंपल रूप हो गया। अब हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे HCF, 3 9 6 का HCF क्या हो जाएगा? 3 होगा, बिल्कुल। देखिए 3 3 को विभाजित करता है, 3 9 को विभाजित करता है, 3 6 को विभाजित करता है, तो इसका HCF हो जाएगा 3। कांस्टेंट का टर्म का मतलब जो अचर नहीं है। अब x पावर 3 यहाँ पे है, x पावर 2 x प्लस वाई पे पावर 3, x प्लस वाई पे पावर 2 और x प्लस वाई। तो इसमें x प्लस वाई ही ऐसा है ना, ऐसा टर्म है जो कि इसको भी पूरा विभाजित करेगा, इसको भी पूरा विभाजित करेगा और इसको विभाजित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई, इसका HCF हो जाएगा 3x वाई। यहाँ पे देखिए HCF हमें निकालना है, क्या करना पड़ेगा? 6 8 6 और 10 का HCF क्या आता है? तो आप लोग जानते होंगे 2 आता है, कि 2 से आगे बढ़िए 4 तो इसको विभाजित कर देता, पर बट इसको विभाजित नहीं करता, इसको विभाजित नहीं करता। 6 इसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं विभाजित करेगा, इसको विभाजित भी नहीं करेगा, तो 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ x पावर 2 मतलब x का मिनिमम पावर क्या है? 2। यहाँ x का 5 है, यहाँ x 3, तो इसमें ऐसा कौन है x का कौन सा पावर होगा जो तीनों को विभाजित करेगा? तो x पावर 2 ही तीनों को विभाजित करेगा, ठीक है। और y पे पावर 4, y पे पावर 2, y पे पावर 5, तो y पे पावर 2 ही ऐसा टर्म है जो कि सबको विभाजित करेगा। यहाँ अब देखिए z, यहाँ z पे 7 है, z पे क्यूब है, z पे 1 है, तो z पे 1 है, तो यही ना होगा सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो कि z को विभाजित करेगा और z क्यू को भी विभाजित करेगा और z पे पावर 7 को भी विभाजित करेगा। तो इसका HCF हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। तो देखा आपने, हमने बड़े बड़े HCF और LCM के डाटे को कैसे विद इन सेकेंड में हल किया। तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और भी हम इस प्रकार के अलग अलग नए ट्रिक्स को लाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।